लास्ट लेक्चर ऑर्डर ऑफ पेमेंट वी हैव सीन, वेयर लाइबिलिटीज देखा हमने कि लाइबिलिटीज में पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, देन अदर्स वाली लाइबिलिटीज, अदर्स में आपका 10% लोन अनसिक्योर्ड है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, तीनों को उनके बैलेंस ड्यूज के रेशो में पे करना है, दैट्स इट, वो सब देखा हमने, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। इन द रेशो चाहिए तो रेशो लिख देने का उधर 4:3:3 ऐसा दिखाना है तो दिखा सकती हूँ। रेशो क्या आया था 80-60-60 मतलब 4:3:3, ठीक है। चलो अभी आपका जो फंडा है बेटा, अब पार्टनर्स कैपिटल, लाइबिलिटीज तो हो गए, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले यू विल गोइंग टू पे व्हाट, सबसे लास्ट में किसका था बैलेंस एक्सेस कैपिटल, शर्मा का, तो पे टू शर्मा, ये भी हमने देखा लास्ट लेक्चर में, मतलब फर्स्ट पे टू शर्मा, सेंटेंस ऐसा दिखा देता हूँ, फर्स्ट पे टू शर्मा ₹20,000, फर्स्ट पे टू शर्मा ₹20,000, राइट। देन सेकेंड, अब सेकेंड किसको पे करना है, नेक्स्ट अपने को इधर देखो, इधर दिखा देता हूं मैं सी, तो शर्मा को तो पहला पे कर दिया आपने, फर्स्ट 20,000 टू शर्मा, ये देखो, अब फर्स्ट 20,000 के बाद आपको दिख रहा है ये 20,000 हो गया, फिर ऊपर कितना है 40 और 20, मतलब नेक्स्ट 60,000 पंडित और शर्मा को, वो भी देखा आपने लास्ट लेक्चर में, पंडित और शर्मा को इन 4:2 जो रेशियो था उनका 4:2, तो आ जाओ, चलो नेक्स्ट ₹60,000 किसको बेटा, टू पंडित एंड शर्मा, टू पंडित एंड शर्मा in their PSR, in their PSR, बराबर, राइट। और PSR क्या पता ही है ना, 4:2, इनका क्या है PSR 4:2, एंड फाइनली जो भी बैलेंस बचेगा, फाइनली अगर सरप्लस कैश रहेगा, मतलब पैसा है, तो उनका कैपिटल पे ऑफ करो, ठीक है, मींस बैलेंस टू ऑल इन देयर PSR, बैलेंस कुछ भी बचा, बैलेंस टू ऑल पार्टनर्स, बैलेंस टू ऑल in their sorry, balance to all in their PSR. Okay, balance to all in their what beta PSR, that's done, ठीक है, ये आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट हो गया, क्लियर। अब आफ्टर ऑर्डर ऑफ पेमेंट आप अपना फॉर्मेट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन, अब वो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको फॉलो करना है कि पहला रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना है, फिर आपको जो लाइबिलिटीज है तीनों अदर्स का पार्ट है, 10% लोन भी, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, ठीक है, तो उसको प्रोपोर्शनेटली पे करना है, वो सब पे होने के बाद पार्टनर्स कैपिटल में फर्स्ट पे टू शर्मा, उसके बाद नेक्स्ट 60,000 टू पंडित एंड शर्मा, और लास्ट में बैलेंस टू ऑल, ठीक है। चलो सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन, अपना मेन पार्ट दैट इज स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब कैश का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बेटा हम लोग, तो आ जा स्टेटमेंट ऑफ व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ व्हाट बच्चा, डिस्ट्रीब्यूशन, चलो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो अभी स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट एज यू ऑल नो, फॉर्मेट में क्या करना है, सबसे पहले ये देखो, इधर आपका चाहिए तो पहला डेट का कॉलम,
क्योंकि डेट तो इसमें दिया नहीं है, तो इन प्लेस ऑफ डेट आप फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकंड रियलाइजेशन ये सब दिखा देने का रहेगा, तो डेट दिखाने का, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये डेट के बाद अपना पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स के बाद अपना सबसे मेन कैश अवेलेबल कितना है वो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैश अवेलेबिलिटी, कैश अवेलेबल कितना होगा उसके हिसाब से पेमेंट करना है आपको। फिर उसके बाद लाइबिलिटीज में आपका क्या है, 10% अनसिक्योर्ड है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, तो 3 कॉलम्स तो ऐसे डायरेक्ट 10% अनसिक्योर्ड के लिए, फिर बिल्स पेबल, देन क्रेडिटर्स, और फाइनली आपके 3 पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स कैपिटल। वन, 2 एंड 3 बराबर है पार्टनर्स कैपिटल। ओके, चलो। सो फर्स्ट वन इधर क्या हो जाएगा बेटा, कैश अवेलेबल, कैश अवेलेबल, ठीक है। फिर इधर आपका सब रुपीज में रहेगा, वो तो पता ही है आपको। फिर 10% लोन अनसिक्योर्ड, फिर नेक्स्ट बिल्स पेबल, फिर नेक्स्ट क्रेडिटर्स, फिर क्रेडिटर्स के बाद अपना पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज पंडित, शर्मा एंड कर्मा, राइट, पंडित, शर्मा एंड कर्मा, क्लियर। सो दिस इज आवर फॉर्मेट। चलो अब सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टार्टिंग में क्या दिखाना आपने को, बैलेंसेस, व्हाट वी हैव टू शो फर्स्ट, बैलेंसेस कितने, आ जाओ। बैलेंसेस, तो बैलेंसेस में जरा क्वेश्चन देखना, कैश अवेलेबल कितना है, बैलेंस यू कैन सी हियर, कैश अवेलेबल, तो कैश अवेलेबल का बैलेंस है बेटा 1000, है कि नहीं। कैश अवेलेबल अपना कितना है, 1000 ही है ना बेटा, ये देखो, करेक्ट, यस, परफेक्ट परफेक्ट। तो 1000 दिखा देना कैश अवेलेबल, और उसके बाद अदर्स अपना लाइबिलिटीज में 80, 60, 60, बराबर है, आ जाओ। तो कैश अवेलेबल का बैलेंस है 1000, फिर अपना लाइबिलिटीज में 10% अनसिक्योर्ड इज व्हाट, 80,000, बिल्स पेबल इज व्हाट, बिल्स पेबल कितने हैं अपना 60,000, and creditor is also 60,000, but is creditor is also 60,000, right। चलो अभी पंडित शर्मा कर्म का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस देखने के लिए क्या करने का, इधर आ जाओ। आपने किया ना, एडजस्टेड कैपिटल निकाला रहेगा ना कैपिटल बैलेंस, वैसे भी तो एडजस्टेड कैपिटल में वही सेम ही था ना आपका, ये देखो इधर कैपिटल बैलेंस 2 लाख 120 और 40, बराबर है, वो सेम ही रहेगा, क्योंकि जनरल रिजर्व तो कुछ ऐड हुआ नहीं है, तो सेम ही रहेगा 2 लाख 120 और 40, तो कम ऑन। सो पंडित का आ गया बेटा 2 लाख, फिर शर्मा का कितना है 1,20,000, एंड फॉर कर्मा 40, राइट। चलो, सो दिस इज व्हाट योर बैलेंसेस, क्या है बेटा ये बैलेंसेस, ओके। नाउ अब बैलेंस आपका है 1000, बैलेंस कितना है 1000। अब सबसे पहले आप किसके लिए प्रोवाइड करते हो बेटा, द वेरी फर्स्ट यू विल गोइंग टू प्रोवाइड फॉर व्हाट, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो जरा देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्वेश्चन में देखो इधर, see you all can see here that is realization expense is what 1600, और आपके पास सिर्फ कैश अवेलेबिलिटी है 1000, रियलाइजेशन एक्सपेंस आपका प्रोविजन ज्यादा की है, तो भाई कैसे ज्यादा हो पाएगा, अभी तो आपके पास सिर्फ अवेलेबिलिटी 1000 की है ना, बराबर है,
तो कभी भी रियलाइजेशन एक्सपेंस का प्रोविजन ज्यादा हो रहा है, कैश कम है, तो सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट रियलाइजेशन एडअप कर लेना, फर्स्ट रियलाइजेशन। याद रखना, कैश बैलेंस आपके पास कम है बट रियलाइजेशन का जो प्रोविजन है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो भाई कैश का जो फर्स्ट रियलाइजेशन है वो प्लस कर लेना पहला, ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो, तो ये बैलेंस है। अब इसमें फर्स्ट रियलाइजेशन मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस का प्रोविजन कम से कम होना चाहिए ना भाई, तो 1000 से तो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए 1600 चाहिए, तो फंड कम पड़ रहा है तो पहला रियलाइजेशन ऐड करो, फर्स्ट रियलाइजेशन, ठीक है। चलो, अब फर्स्ट रियलाइजेशन कितना बेटा, 1,20,600, यस और नो, 1,20,600 का पहला रियलाइजेशन है, तो ये प्लस करने के बाद वी विल हैव द मनी दैट इज 1,21,600. How much we will get? 1,21,600. Clear? Okay? चलो, अब आप अपना प्रोविजन करो। सबसे पहले किसका प्रोविजन करना है बेटा, लेस। सबसे फर्स्ट प्रोविजन अपना क्या होता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट में, प्रोवाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो चलो, प्रोविजन फॉर व्हाट, रियलाइजेशन एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है बेटा अपना, 1600, परफेक्ट, ठीक है, 1600, ओके। कैलसी ले लो सब लोग, कैलसी लो। अब आपको यूज करना है कैलसी। टोटल कितना था, 121,600 माइनस 1600 प्रोविजन किया, तो कैलसी में याद रखना है 1,20,000 है। अब सुनो, अब क्या करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट किसका है, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है अपना, यस, लो, देखो 10% लोन, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स, मतलब अदर्स को पे ऑफ करना है, लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है। तो अपने पास कैश कितना बचा है, कैलसी में देखो 1,20,000 है, और सुनो ये कितना है, तीनों लाइबिलिटी सेम काइंड है, तो याद रखना सेम कैटेगरी का है, 80 60 60, तो कितना हो गया ये 2 lakhs हुआ ना, बट अपने पास कैश अवेलेबिलिटी कितनी है, ओनली 1,20,000, वी हैव ओनली 1,20,000, बट अपने को पेमेंट क्या करना है, ज्यादा करना है 2 lakhs, और तीनों सेम कैटेगरी का लाइबिलिटी है अदर्स का, तो आप क्या करोगे, रेशियो में पे ऑफ करो। जो ड्यूज है इनका 80,000 60,000 60,000, इसका रेशियो निकालो, कितना होगा 4:3:3, ताकि कोई नाराज नहीं होगा कि भाई मेरे को कम दिया, मेरे को ज्यादा दिया, ऐसा नहीं, जिसका जितना बैलेंस होगा उसके हिसाब से हम उसको देंगे, ज्यादा बैलेंस तो उसको ज्यादा, कम है तो कम, रेशियो के हिसाब से। तो लेस, आ जाओ, लेस व्हाट, पेड टू 10% लोन, कॉमा, bills payable and creditors, and what beta, creditors in what, yes, pro rata, in pro rata, मतलब उनके बैलेंस के ड्यूज में, बैलेंस ड्यूज, तो एक्चुअली बैलेंस ड्यूज का रेशियो क्या है, 4:3:3, ये देखो ना, कैलकुलेट करोगे तो इधर 8 है, 6 है, 6 है, तो 8 6 6 मतलब क्या हो गया, 4:3:3 हुआ ना बेटा, है कि नहीं, यस, वेरी गुड नंदिनी, वेल डन आर्यन, वेल डन कैरल। तो आ जाओ, अब पूरा टोटल 1,20,000 यूज हो जाएगा इधर, 1,20,000 पूरा कैश बचा है और वो पूरा यूज होगा इधर। चलो, अब 1,20,000 को जरा 4:3:3 में बाइफरकेट कर दो, कितना आ रहा है, 48 अनसिक्योर्ड लोन पे ऑफ होगा, 36 अपना बिल्स पेबल, और क्रेडिटर्स को भी 36। अब देख सकते हो ना आप, ये दोनों का लाइबिलिटी 60-60 था, इसलिए इन लोगों को कितना मिला, 36-36 सेम, मतलब जिसका जैसा प्रपोर्शन है उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, खत्म, परफेक्ट, ठीक है, ओके,
यस परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, वेल डन आर्यन, वेल डन नंदिनी, परफेक्ट। चलो नाउ व्हाट टू डू, हो गया सब। कैश भी अपना अभी कैलसी लो, 120 पे ऑफ हो गया तो कैश भी नील, तो आ जाओ। कैश नील हो गया तो अब बैलेंस निकाल लो, आ जाओ। बैलेंस, चलो बैलेंस कितना बच रहा है, आ जाओ। इधर तो नील हो गया बेटा, इधर देखो 80 माइनस 48, 80 माइनस 48 किया तो हाउ मच, 32 बराबर है। फिर आपका 60 माइनस 36 कितना हो गया, 24। फिर 60 माइनस 36 सेम 24। फिर इधर लास्ट में तो पता ही है 2 लैक्स, फिर 1,20,000 और लास्ट में 40, 2 लैक्स 120 एंड 40। यस परफेक्ट, वेल डन हर्ष, वेल डन आर्यन, वेल डन नंदिनी, परफेक्ट। नाउ डन, बैलेंस आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, सेकेंड रियलाइजेशन। क्या बेटा, सेकेंड रियलाइजेशन, सेकेंड रियलाइजेशन। अभी जरा क्वेश्चन में सी, see in the question that second realization is what, yes perfect beta, very good। our second realization is what, lakhs, 1 lakhs rupees, second realization 1 lakh rupees, perfect Karen। so second realization is what, 1 lakh। चलो now we have 1 lakh rupees, ठीक है। अब सुनो, पहले तो अपने को लाइब्रेरीज पे ऑफ करना है, लाइब्रेरीज में 3 लाइब्रेरीज सेम कैटेगरी की है। अब तीनों लाइब्रेरी को पे करना है अपने को, तीनों का टोटल ले लो पहले, कितना हो रहा है, 32 प्लस 24 प्लस 24 कितना हो रहा है, 32 प्लस 24 प्लस 24, ओके वेरी गुड, 80, क्या बात है, वेरी नाइस। तो तीनों का टोटल हो रहा है 80,000। अपने पास कैश अवेलेबल कितना है, 1 लाख। तो हम लोग आराम से पे कर सकते हैं ना बेटा, वी कैन पे ऑफ इट इजीली, वेरी इजीली, यस और नो। अभी आपको बताया ना मैंने, ये तीनों सेम लाइबिलिटी है, सेम कैटेगरी का लाइबिलिटी है, तो इनको पे ऑफ करना ही पड़ेगा, साथ में ही पे ऑफ करना पड़ेगा आपको, यस और नो। और 32 24 24 लेके टोटल कितना आ रहा है, 80,000 बराबर है। अपने पास कैश कितना है, 1 लाख है ना, तो इजीली पे कर सकते हैं कि नहीं, इसमें किसी को डाउट कुछ, बोलो पहले। इधर अपने पास देखो लाइबिलिटीज कितना बचा, ये तीनों का 80, हमारे पास कैश कितना है 1 लाख, तो हम लोग इजीली पे कर सकते हैं, यस चलो पे कर दो फिर, आ जाओ। सो लेस पे टू व्हाट, 10% लोन। बेटा पैसा कम रहता है तो रेशियो देखते ना, प्रोरेटा, इधर तो अपने को पे करना है तीनों को मिला के कितना, 80, अपने पास पैसा ज्यादा है, आराम से पे कर देंगे। पे टू 10% लोन, देन बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। चलो कितना, तीनों का मिला के कितना हो रहा है, 80,000, 80,000, और ये तीनों का सेट ऑफ हो जाएगा। 80,000 में 32 इसका पे ऑफ करोगे, 24 आप इसका पे ऑफ करोगे, और 24 इसका पे ऑफ करोगे, दैट्स इट, फिनिश, बराबर है। अब सुनो, 1 लाख में से आउट ऑफ 1 लाख 80,000 तो पेमेंट हो गया, कैलसी ले लो, बचा कितना है, कैलसी में देखो 20,000 बचा है, बराबर है, ओके। चलो अब लाइबिलिटीज के बाद नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट में क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल है। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले किसको पे ऑफ करना था आपको, शर्मा को, यस और नो। ये देखो पार्टनर्स कैपिटल में आपको सबसे पहले किसको पे ऑफ करना था बच्चा, इधर गया, ये देखो, हाँ पार्टनर्स कैपिटल में लिखा था ना उधर, देखो शर्मा को सबसे पहले पे ऑफ करना है आपको, पहले शर्मा को 20,000 दोगे, उसके बाद पंडित और शर्मा को दोनों को मिला के 60, है कि नहीं। चलो सो लेट्स डू इट बडीज, यस परफेक्ट परफेक्ट। तो चलो, सो शर्मा को पहले पे करना है अपने को, शर्मा को, तो लेस
ठीक है, पेड टू होम, शर्मा, पेड टू शर्मा 20,000 बचा है ना, और शर्मा को 20 ही पे करना था अपने को, पे टू शर्मा 20, और शर्मा भाई किधर है, शर्मा भाई ये रहे, शर्मा साहब इधर है 20, दैट्स इट। ठीक है, अब इधर कैश अपना नील हो गया ना, तो बेटा जब कैश नील होगा तो आपको कर दो। ठीक है, चलो आ जाओ, इधर हो गया अपना बैलेंस निकाल लो, कैश नील हो रहा है तो आपको बैलेंस कैलकुलेट करना है बेटा। चलो इधर नील हो गया इधर भी नील, ये भी खत्म, ये भी खत्म, इधर अपना 2 lakhs है, इधर 120 माइनस 20 कितना हो गया, या अपना 1 lakhs, और इधर 40,000, दैट्स इट, क्लियर हो गया। चलो अब पैसा खत्म अपने पास, अब नेक्स्ट आ जाओ, वेरी गुड हर्ष, वेल डन नंदिनी, परफेक्ट, वेल डन आर्यन। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, थर्ड रियलाइजेशन, चलो थर्ड रियलाइजेशन आ जाओ, थर्ड रियलाइजेशन, थर्ड रियलाइजेशन। अच्छा थर्ड रियलाइजेशन अपना कितना है बेटा क्वेश्चन में, सी हियर व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, थर्ड रियलाइजेशन इज व्हाट, 1,58,000 है बेटा, थर्ड रियलाइजेशन इज व्हाट 1,58,000, यस, सो आ जाओ, so our third realization is what, 1,58,000, okay, 1,58,000, okay, चलो, so 1,58,000 of the third realization है बच्चा। अब ये जो थर्ड रियलाइजेशन 1,58,000 का है आपके पास, अब इसमें से किसको पे ऑफ करना है, पे टू शर्मा तो हो गया, अब नेक्स्ट 60,000 आपको पे करना है ना, नेक्स्ट 60,000 ऊपर का एक्सेस कैपिटल, सो आ जाओ, लेस व्हाट, पे टू पंडित एंड शर्मा, पे टू पंडित एंड शर्मा इन 4:2, तो 60,000 था बेटा इनका, 60,000 था, 60,000 पे करना था बराबर, और 4:2 का रेशियो मतलब 40 और 20, सो पंडित और शर्मा 40-20, 40,000 20,000, दैट्स इट, बराबर है बच्चा, यस। फिर उसके बाद ये पेड टू पंडित एंड शर्मा के बाद अब क्या होता है, फिर उसके बाद देखा है ना ऑर्डर ऑफ पेमेंट में, फिर बैलेंस टू ऑल इन पीएसआर, सो लेस बैलेंस टू ऑल मतलब ऑल पार्टनर्स, हाँ बैलेंस टू ऑल मतलब ऑल पार्टनर्स, बैलेंस टू ऑल इन पीएसआर। चलो कितना बैलेंस बचा, कैलसी लिया आपने, 158 किया माइनस 60 बराबर है, तो कितना आया 98,000, बराबर है, 98,000 बच रहा है, तो ये 98,000 आपको ऑल पार्टनर्स में उनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वेरी गुड, वेरी वेल डन आर्यन, वेल डन कैरल। चलो सो 98 को पीएसआर क्या रेशियो था उनका, पीएसआर 4:2:1 था ना, यस, पीएसआर 4:2:1, ठीक है, चलो डिस्ट्रीब्यूट करो, सो 98 को 4:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना आ रहा है, 56,000, सेकेंड 28,000, और थर्ड 14,000, परफेक्ट, 56, 28 एंड 14, वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट, 56,000, 28,000 एंड 14,000, यस, परफेक्ट, वेरी गुड हर्ष, वेल डन नंदनी, परफेक्ट परफेक्ट आंसर, ठीक है, डन हो गया। चलो इधर जगह खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहा हूं, आ जाओ। अब सुनो मेरे को, देखो यहाँ का तो बैलेंस नील हो गया है सबका, तो ये कॉलम तो बनाने की जरूरत नहीं है मेरे को,
फोकट में नेक्स्ट पेज जाओगे, अगर नेक्स्ट पेज जा रहा है आपका भी, तो ये तो नील हो गया ना, तो इसका बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको क्या बनाना पड़ेगा, डेट, पर्टिकुलर, कैश अवेलेबल और 3 पार्टनर्स। चलो, तो 3 पार्टनर्स, 1 2 3 पार्टनर्स हो गया। डेट, पर्टिकुलर्स और कैश अवेलेबल। चाहिए तो इधर दिखा देता हूं मैं। डेट, पर्टिकुलर्स, कैश अवेलेबल, पंडित शर्मा एंड कर्मा। चलो, ठीक है, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। तो अपना लास्ट में बैलेंस बाकी रह गया ना, तो आ जाओ बैलेंस निकाल लो पहले। सो बैलेंस, चलो बैलेंस कितना आ जाएगा बोलो। सो बैलेंस के लिए 2 लाख माइनस 40 माइनस 56 कितना आ रहा है बोलो। इधर तो कैश का तो नील हो गया, आपका कैश तो आपका नील हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। इधर आपका 2 लाख माइनस 40 और 56 क्या, तो यस 1,04,000, वेरी गुड। फिर शर्मा का कितना आ रहा है 52, वेरी गुड। और लास्ट में 26, ओके, चेक करना बराबर है, ओके, वेल डन वेल डन वेल डन एवरीवन, परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन नंदिनी, हर्ष, वेल डन केवल, परफेक्ट। चलो, अब अपने कितने रियलाइजेशन डन हो गए बेटा, 3 रियलाइजेशन डन। नाउ फोर्थ रियलाइजेशन, फोर्थ मतलब लास्ट रियलाइजेशन यही है। अब बेटा फोर्थ रियलाइजेशन अपने को कितना मिल रहा है, यू कैन सी हियर, fourth realization is what, how much, 55,400 is our fourth realization, 55,400। चलो, तो fourth realization is what, 55,400, yes, very good। ये अपना फोर्थ रियलाइजेशन है, 55,400 का अपना फोर्थ रियलाइजेशन है, बराबर है। अब बेटा 55,400 का फोर्थ रियलाइजेशन है, अब करना क्या है अपने को, सब तो हो चुका है, अब खाली क्या करना है, बैलेंस टू ऑल। लेकिन उससे पहले एक चीज और क्या करनी पड़ेगी आपको, यस, वेरी गुड आर्यन, वेल डन हर्ष, परफेक्ट, वेल डन बेटा। उससे पहले एक चीज आपको क्या करना है बेटा, इधर सबसे फर्स्ट आपको करना है ऐड, बताया था ना क्वेश्चन के टाइम पे, एक्सेस प्रोविजन, ठीक है। ये देखो, आपने पहले रियलाइजेशन के लिए कितना एक्सपेंस का प्रोविजन माइनस कर दिया था कैश में से, 1600, बराबर है। बट एक्चुअल में तो कितना हुआ, सिर्फ 1000 ही ना, एक्चुअल एक्सपेंस तो 1000 है, तो 600 तो आपका कैश बढ़ना चाहिए ना बेटा। आपने पहले 1600 माइनस कर दिया था, लेकिन वो खर्चा तो 600 कितना हुआ, 1000 ही हुआ ना, बराबर है। प्रोविजन आपने 1600 का किया, बट एक्चुअल एक्सपेंस हुआ 1000 का, तो भाई 600 आपके कैश बैलेंस को इंक्रीज कर देगा कि नहीं, बस दिखा दो, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, शाबाश, शाबाश इंडिया, वेल डन निष्ठा, वेल डन आर्यन, परफेक्ट। सो ऐड क्या करोगे, दिखा देना उधर ओन सेंटेंस में, एक्सेस प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रिकवर्ड करके लिख सकते हो आप, यस, वेरी गुड नंदिनी, एक्सेस प्रोविजन, excess provision for realization expenses recovered। चलो, एक्सेस प्रोविजन हमारा रिकवर्ड होगा बेटा,
समझा कि नहीं? तो कितना 1600 माइनस खर्चा हुआ सिर्फ 1000, तो 600। अब अपने पास कितना कैश हो गया अवेलेबिलिटी? यस, 56,000 का कैश अवेलेबल हो गया बेटा, बराबर है बच्चों? 56,000 का कैश अवेलेबल। यस, अब आपको क्या करना है? कुछ तो है नहीं, डायरेक्टली आपको पे ऑफ करना है। सब तो लाइबिलिटी, सब ऑर्डर पे हो गया, अब सिर्फ बैलेंस टू ऑल करना है। बैलेंस टू ऑल मतलब बैलेंस टू ऑल पार्टनर्स, बैलेंस टू ऑल इन देयर PSR, बराबर है? बैलेंस टू ऑल मतलब पेड टू ऑल इन देयर PSR। तो ये बैलेंस लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो लिखा है पहले भी, लिखा देते पेड टू ऑल या बैलेंस पेड टू ऑल, कोई बात नहीं। पेड टू ऑल, ऑल मतलब ऑल पार्टनर्स, हाँ, ऑल इन PSR। और आपका PSR क्या है? 4:2:1, बराबर है? तो 56 है, राइट? अब ये 56 को 4:2:1 में पे करो, कितना आ रहा है? 56 को 4:2:1 में बाइफरकेट किया तो ओके, वेरी गुड हर्ष, परफेक्ट। 32, 16 और 8, वेल डन बेटा, वेल डन केवल। 32,000, 32,000 आ रहा है। सेकेंड वन इज व्हाट? 16,000 एंड थर्ड वन इज व्हाट? 8,000। परफेक्ट, क्या बात, वेरी गुड, वेल डन नंदिनी। ठीक है, 32, 16 एंड 8,000 पेड टू ऑल इन देयर PSR, बराबर है? हो गया। अब यहां भी कैश अपना फिनिश, कैश ओवर भाई, कैश खत्म, कैश खत्म। तो लास्ट में फाइनली बैलेंस करोगे। अब सुनो, अब इधर जब बैलेंस करेगा ना आप, तो अब तो कोई रियलाइजेशन है नहीं आपके पास, देयर इज नो रियलाइजेशन। अब कोई भी रियलाइजेशन अपने पास बचा नहीं, मतलब कोई रियलाइजेशन हुआ नहीं, देयर इज नो रियलाइजेशन। तो अब आपको जो बैलेंस आएगा वो देखना है। इधर देखो, 1,04,000 में से 32 माइनस करोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, 52 माइनस 16 भी पॉजिटिव है, 26 माइनस 8 भी पॉजिटिव। मतलब हर पार्टनर का अभी भी कुछ ना कुछ कैपिटल पे करना बचा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मतलब बिजनेस, जो बिजनेस है, फर्म है, वो सारे पार्टनर्स को अभी भी पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाया, तो दिस बैलेंस इज नोन एज व्हाट? यस, अनपेड बैलेंसेस। क्या बेटा? दिस इज व्हाट नोन एज अनपेड बैलेंसेस। ये आपका हो गया अनपेड बैलेंसेस। और अनपेड बैलेंसेस मतलब एक तरह से देखा जाए तो लॉस हो गया पार्टनर्स को, बराबर है? रियलाइजेशन पे, डिसोल्यूशन पे उनको लॉस हो गया कि भाई उनका कैपिटल भी कवर नहीं हो पाया, उनके कैपिटल का लॉस हो गया। बराबर है? सो दिस इज व्हाट अनपेड बैलेंसेस। तो अनपेड बैलेंसेस मतलब अब इसको पंडित को कितना कैपिटल नहीं मिल पाया उसका? 1,04,000 माइनस 32, 72,000 इसका अनपेड बैलेंस है जो नहीं मिल पाया, कैश खत्म हो गया बिजनेस में, डिसोल्यूशन में कुछ बचा नहीं है। 52 माइनस 16 इसका कितना? 36, और लास्ट में 26 माइनस 8 कितना है? 18, 18,000, बराबर? ये हो गया अपना अनपेड बैलेंसेस। बेचारे इन तीनों पार्टनर्स का अभी भी कैपिटल बैलेंस पूरा पे नहीं हो पाया। पंडित का 72 बाकी है, 36 इसका बाकी है और 18 इसका बाकी है, बराबर? ओके, ठीक है। मतलब आपको ये मालूम पड़ता है कि भाई पंडित भाई का 72,000 का कैपिटल पे नहीं हो पाया अभी भी, शर्मा का 36,000 का कैपिटल नहीं पे हो पाया है, और कर्मा का 18,000 का कैपिटल पे नहीं हो पाया। सोचो, इनका कैपिटल ही नहीं पे हो पाया, तो सरप्लस, भाई अगर सरप्लस बचेगा तो पार्टनर्स को मिलता है ना, इधर तो इनका कैपिटल भी पे ऑफ नहीं हो पाया, कैपिटल का भी अनपेड बैलेंस है। क्लियर, मालूम पड़ा? तो ये ऐसे आपको डिसोल्यूशन में पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसका? पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। गॉट इट? क्लियर है, मालूम पड़ा? तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको, टेंशन लेने का नहीं। जब तक है गावस्कर सर तो किस बात का डर, मेहनत करो, आगे बढ़ो।